नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आप फिल्मों में देखते होंगे गुंडा टाइप नेता जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, गला पकड़ लेते हैं। आप सोचते होंगे असल जिंदगी में शायद ऐसे नेता नहीं होते हैं। असल जिंदगी में और मौजूदा सरकार में ऐसे नेता हैं। जो सेंटर की सरकार है, मोदी सरकार, उसमें नेता हैं, ना सिर्फ नेता हैं बल्कि मंत्री हैं। और मंत्री भी छोटे मोटे नहीं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी, जानते होंगे आप उनको। लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ था, किसानों को कुचलकर मारा गया था, उसमें एसआईटी टीम की जो नई बात सामने आई है जांच में, वो ये कि वो वाली घटना कोई दुर्घटना या लापरवाही नहीं थी। जानबूझकर साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, हत्या की गई थी। एसआईटी टीम ने धाराओं को बढ़ाने के लिए, नई धाराएं लगाने के लिए अर्जी दी, कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब उस पर जो मंत्री साहब हैं अजय मिश्रा, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो मंत्री साहब को बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। मंत्री साहब बोले, ये बेतुके सवाल क्यों करते हो, बंद करो इसको। गला तक पकड़ने की कोशिश की पत्रकार की। अरे फोन बंद कर दे, फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो, क्या सीट लगे? नहीं, है ना? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है, क्या नहीं करना है। तो अब आप क्या कहेंगे कि जैसे आप फिल्मों में नेता देखते हैं, गुंडा टाइप नेता, वैसे हैं। और उनके बेटे पर आरोप है, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, कि उसने ये करवाया था। और अब एसआईटी की टीम ने जांच में ये पाया है और इसमें नई धाराएं लग गई। हत्या का प्रयास, अंग भंग करना। आपको याद होगा उस समय जब पत्रकार सवाल कर रहे थे मंत्री साहब से, तो मंत्री साहब कैसे बोलते थे, गुस्से में भी बोलते थे कि अगर इसमें जांच में वो दोषी पाए गए, उनका बेटा दोषी पाया गया, तो वो खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आपको याद होगा ऐसा उन्होंने कहा था ना। अब ना तो वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं, अभी तक नहीं दिया, और ना ही सरकार ने लिया। मोदी सरकार ने अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी है मोदी सरकार की कि उस मंत्री को बचाया जा रहा था? क्यों बचाया जा रहा था? हो सकता है अब ले लिया जाए, क्योंकि अब ताजा मामला है कि पत्रकारों को भी धमका दिया है, गला तक पकड़ने की कोशिश की गई है। हो सकता है अब कार्रवाई की जाए और उनका मंत्री पद वापस लिया जाए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं? और खुद मंत्री साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब उस समय वो बोल रहे थे, दावा कर रहे थे कि अगर वो जांच में दोषी पाए गए, उनका बेटा पाया गया, तो वो खुद त्यागपत्र दे देंगे, तो क्यों नहीं दिया? ये बड़ा सवाल है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में अक्टूबर के महीने में क्या हुआ था। किसान जब वहां पर चल रहे थे तो पीछे से गाड़ियों ने कुचल दिया था 4 किसानों को। एसआईटी टीम ने कहा है सोची समझी साजिश के तहत यह हत्या की गई। 4 किसानों को कुचलकर मार दिया गया, एक पत्रकार और उसके बाद उपद्रव में कुछ और लोग मारे गए। यानी टोटल 8 लोगों की जान गई थी उस मामले में। आपको याद होगा यह है मामला दोस्तों। अब देखना होगा क्या उस मंत्री पर कार्रवाई होती है। हालांकि एसआईटी टीम की इस जांच के बाद शिकंजा तो कस गया है, मंत्री के बेटे पर शिकंजा तो कस गया है एक तरीके से। अब किसान नेता भी कह रहे हैं क्यों नहीं, विपक्ष भी बोल रहा है कि क्यों नहीं मंत्री को हटाया गया, उस पर कार्रवाई की गई। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। क्या मोदी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है, यानी गुंडा टाइप
नेता पर कार्रवाई करती है या फिर नहीं, या फिर कौन सी मजबूरी कि उनको बचाया जा रहा है? बड़ा सवाल है और इस मसले पर आपने भी अपनी राय देनी है। कमेंट करके जरूर आपने लिखना है और आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक यह मसला पहुंचे और वो लोग भी इस पर बोलें, अपनी राय दें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है ताकि जो हमारी अगली वीडियो हो वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। और दूसरी खबरों के लिए, देश प्रदेश की खबरों के लिए आप हमारी वेब पोर्टल damasla.com पर जाकर वो खबरें देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।